हाय, मैं डॉक्टर सदाशिवम हूँ आप लोगों के साथ। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो मैनेजर्स के लिए, लीडर्स के लिए है, और वो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है, हम सब सुने हुए हैं और हमें पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंस है, स्पेशली लीडर्स के लिए। मगर आज की डेट में हम इस पे डीप डाइव करने वाले हैं, क्योंकि शुरू में मैं भी ये सोच रहा था कि मैं इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मगर जब हम थोड़ा सा इस पे डीप गया हूँ, मतलब उनके किताब है डेनियल गोलमैन का बुक, हमें काफ़ी कुछ पता है। बट उस किताब में इन्होंने जैसे डिज़ाइन किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस का बुक है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किताबें बिके हुए हैं, और इतने सारे किताबें इतनी आसानी से बिकते नहीं हैं। वैसे अगर दम ना हो तो वो काफ़ी बड़ा बुक है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 415 पेजेस है। ज़्यादा मेरे को मालूम नहीं है कौन सा एडिशन था, मगर वो बुक को मैंने पूरी तरफ पढ़ा हूँ। और आज की डेट में कॉर्पोरेट लाइफ में सब लगे हुए हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 400 पेज का बुक पढ़े, मगर हम लोग ट्रेनर हैं, हम पूरा बुक जो है काफ़ी तरफ पढ़ा हुआ है। और मैंने सोचा ये सबको देके कुछ वीडियो लेक्चर्स ईज़िली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में मैं बात करूंगा, और अपने जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, कंटेंट टीम है, वो सबको मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ, ताकि इसको पूरी तरह पढ़ के उसको कॉम्प्रिहेंसिबल मैनर में काफ़ी सारे वीडियोस लेके आएंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 16 वीडियोस ले आएंगे आज की डेट में, और देखेंगे कैसे कैसे जाएगा, और काफ़ी बढ़िया होगा वो वीडियोस। और इस सब्जेक्ट में और डीप जाने से पहले हम एक बार देखेंगे अरिस्टोटल, एक बड़ा फिलोसोफर है। अरिस्टोटल जो बताया, उनका चैलेंज ये है, वो ये बात कर रहे हैं कि गुस्से के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रोसेस में पहला काम है एंगर को मैनेज करना है। मगर उसका कोर आप देखेंगे, हम अपने आप को कंट्रोल में कितनी हद तक हम रख पाते हैं। मतलब किसी से गुस्सा होना कोई मुश्किल बात नहीं है, मतलब कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है गुस्सा होने का, क्योंकि वो सबसे ईजी है, मतलब गुस्सा होना किसी पे। बट मुश्किल क्या है, सोचिएगा, मतलब सही आदमी के ऊपर गुस्सा होना, सही डिग्री पे करना, सही टाइम पे होना, सही कारण के लिए होना चाहिए और राइट मैनर में होना चाहिए। ये जो बैलेंस जिसको स्ट्राइक करना है वो सबसे मुश्किल है। और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, और इस एक सब्जेक्ट को काफ़ी हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे प्याज को धीरे धीरे हम पील करते हैं, ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को डीक्लटर करेंगे, और वही मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और मैं आपको एक सीन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सीन जो है मैडिसन एवेन्यू में है, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। यही उदाहरण डेनियल गोलमैन भी दिए हुए हैं, मगर आने वाले वीडियो में यही एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्योंकि वो विदेश कंट्रीज़ में हो रहा है। हम अपने देश के एग्जाम्पल्स देंगे, क्योंकि उस पर और बढ़िया तरीके से हम कनेक्ट कर पाएंगे। और पहली बार वो जो एग्जाम्पल है उस बुक में जो आया है, उसको मैं आपको देना चाहता हूँ। ये एक बस ड्राइवर है, मैडिसन एवेन्यू में है, मतलब न्यूयॉर्क सिटी में है। उस ड्राइवर के बारे में वो बात करता है कि जब भी वो बंदा गाड़ी चलाता है, कोई भी पैसेंजर आता है, उनसे प्यार से बात करता है, उनसे हंसता है, थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी करता है। यहाँ देखिए ये मूवी चल रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे प्रेसिडेंट एक ज़माने में आए थे, यहाँ पे बॉम्बिंग हुआ है, और देखिए यहाँ पे एक नई मूवी रिलीज़ हुई है, और यहाँ पे निक्सन साहब आए थे। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें वो लोगों को एंगेज करते हैं, मगर गाड़ी चलाते वक्त नहीं, बाकी नॉर्मल टाइम में बच्चों को चॉकलेट देता है, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता, हमेशा खुश रहता है वो।
बट आप देखिएगा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, मतलब जब भी ये बंदा खुश होता है उसके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं सब खुश हो जाते हैं, ऐसा वाइब्रेशंस देता है और हमेशा हंसता रहता है, और जो भी लोग उनके विसिनिटी में हैं वो सब खुश हो जाते हैं। वही हैप्पीनेस होने में एक पावर है, क्योंकि वो कंटेजियस है। जिस बीमारी फटाफट फैल जाता है, खुशी भी ऐसे ही फैल जाता है। अभी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस किया हुआ है कि कुछ वायर्स आपके दिमाग में कनेक्ट कर सकते हैं और आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है वो देखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी मतलब ब्रेन के अंदर तो हम सबको पता है कि न्यूरोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है, कुछ एंजाइम्स सेक्रीशंस होता है, और वो सब डायरेक्ट एक्शन है आपके बिहेवियर में। मतलब हर एक चीज़ को जो है ये साइंस के थ्रू वो एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी कुछ हम देखेंगे ये ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स करते हैं, और जनरली कहता है जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं वो उनके दिमाग गामा रेस एमिट होता है, वो देखा जा सकता है। वो सब के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि ये सब एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एक डायरेक्ट रेलेवेंस होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी देखिए दुनिया में हर जगह पे एक सेंसलेसनेस चल रहा है, मतलब उसमें से कोई सेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। यही हम करेंगे इस वीडियो में। अभी सीन 2 हम देखेंगे, ठीक है। ये पहला सीन तो हमने देख लिया है, वो बस ड्राइवर वाला। अभी सेकंड सीन हम देखेंगे। काफ़ी सारे आज की डेट में इंस्टेंसेस देख रहे हैं, बच्चे स्कूल में गन्स ले जाते हैं, अपना ही दोस्तों को छोटी छोटी बातों पे शूट कर देते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चों की बात करें, 14, 15, 16 साल के बच्चों का। और सड़कों में देखिएगा कितने सारे छोटी छोटी प्रॉब्लम, एक छोटा सा स्क्रैच के पीछे में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, और इतना तक पहुंच जाता है कि किसी का सिर टूट जाता है। आप पेपर उठा के देखिएगा, ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस हो रहा है पेपर में। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप में मेरे पास एक वीडियो आया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा क्या हो रहा है इसमें। डिसेंट फैमिलीज है, बड़े अच्छे घर के फैमिलीज है, बट कहीं एक छोटी सी बात शुरू होगी और देखिए ये एरोप्लेन में हो रहा है। आप देखिएगा कैसे ये औरत दूसरे औरत को मार रही है। सेकंड, पार्लियामेंट में देखिएगा, ये देखिएगा क्या हो रहा है। ये वीडियो को देखिए, पैंटीमुन हर पार्लियामेंट में हो रहा है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उस पॉइंट को जो है एग्री करें, मगर वो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट डिबेट नहीं है। देखिएगा मारपीट, और इंडिया नहीं है, जापान जैसे कंट्रीज़ में, जापान देखिए, यूनाइटेड किंगडम देखिएगा, देखिए ये गुस्से के बारे में बात कर रहे हैं हम सब, ह्यूमन बीइंग्स है। देखिएगा ये सब सीन्स ध्यान से देखिएगा। अभी ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, हम क्या, जैसे हमने पहले बात किया है, इतनी सेंसलेस वर्ल्ड में कुछ सेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको करने में ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक ज़माने में ये सब नहीं था, बट आज की डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब पॉसिबल करवा दिया है। देखिएगा कुछ वायर्स को लगा सकते हैं और आपके ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है वो देखा जा सकता है, और आने वाले टाइम पे हम क्या क्या करने से हम ये अपने ब्रेन को मैनेज कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू कहा जाता है, सेकेंडली कहते हैं ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चंस। ये सब वर्ड्स कोई नया वर्ड्स नहीं है, हमने काफ़ी बार ये सब हमने सुना हुआ है। देखिएगा आईक्यू जब तक हम बात कर रहे हैं वो जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब है बाप के पास है तो बच्चे को आ जाता है, बच्चे से ग्रैंडसन को आ जाता है। मान लीजिएगा आपके फादर काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है तो बच्चों को भी उतना इंटेलिजेंट आ जाता है, क्योंकि ये जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बंदे का आईक्यू जो है वो किस पे निर्भर है, उनके फादर के, उनके ग्रैंडफादर के इंटेलिजेंस पे निर्भर है।
वो लॉटरी है एक तरह का, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं उसको लॉटरी है। तो जो भी हम जेनेटिक्स के थ्रू अक्वायर करते हैं वो एक लॉटरी है, जेनेटिक लॉटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, इस पे जो है दिमाग की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। जब इमोशन कोशेंट की बात कर रहे हैं, वो सीखा जा सकता है भाई साहब, वन कैन उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको ग्रो भी कर सकते हैं। इमोशनल, उस पर कोई लॉटरी वाली बात नहीं है, उस पर अपना हार्डवर्क की बात है जो ग्रो किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास के कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना आईक्यू है, बहुत दिमाग वाले हैं, मगर ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस नहीं किए हैं। आप देखिएगा कुछ कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट्स नहीं कर पाए हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ एजुकेशन है, ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं होंगे, इतने दिमाग वाले नहीं हैं, मगर आप देखेंगे कि ज़िंदगी में बहुत आगे चले गए हैं। हज़ारों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जाके लोगों को रिक्रूट करते हैं और उनको सैलरी देते हैं। ये है इमोशनल कोशेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना लेवल पे हायर लेवल्स पे आप चले जाते हैं उस टाइम आईक्यू का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। इमोशनल कोशेंट जिसकी बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा एक लेवल तक पहुंचने में देखेंगे, अगर मान लीजिए कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उस पर कोई डायरेक्टर प्रोडक्शन होगा, डायरेक्टर फाइनेंस होगा, डायरेक्टर R&D होगा, डायरेक्टर स्ट्रैटेजी, जो भी आप कहिएगा, काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं। हर एक बंदा उनके बैकग्राउंड देखेंगे तो हाईली क्वालिफाइड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आए हैं और ज़िंदगी में 20 साल में 25 साल में काफ़ी कुछ अकम्पलिशमेंट्स के बाद इस लेवल पे पहुँचे हैं। सबके पास इतनी बढ़िया एकेडमिक पेडिग्री है, ठीक है जी। ये सब होने के बाद 10 में से सिर्फ एक ही बंदा आ सकता, क्योंकि इतना अकम्पलिशमेंट के बाद ही जो है बंदा इस लेवल पे पहुंचता है। तो उसमें से एक ही बंदा पहुंचता है मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि आप देखेंगे तो सब अकम्पलिश्ड पीपल है, सब कुछ किए हैं, मगर एक ही आदमी, वही बंदा पूरे कंपनी को लीड करेगा। वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन हो, आपका अचीवमेंट हो, आपका मार्क है, CGPA है, वो सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ है जिसको डिफरेंशिएटर कहते हैं, और वो डिफरेंशिएटर है इमोशनल कोशेंट। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं EQ IQ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेशली आप बड़े बड़े CEOs की बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया, जैसे भी कॉलेज में पढ़ा है, मार्क लिया है, ये सेल बढ़ाया है, वो बढ़ाया है, वो सब जो है एक लेवल के बाद मैटर करना बंद कर देता है। आपका सिर्फ EQ है, और ये EQ है कोई दादा परदादा से नहीं आता है, वो हमें अपना हार्डवर्क से उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने एक्सपीरियंस गलती करना है और उस गलती से सीखना है, और जो सीखा हमने फ्यूचर एक्टिविटीज़ में उसको लगाना है। इसलिए आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस का सेंट्रल थीम देखेंगे, वो इम्पल्सेस है, क्योंकि इम्पल्सेस जो है वो इमोशंस का एक मीडियम है। हम सब में हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इम्पल्सेस के मर्जी में रहते हैं, बट उस इम्पल्सी को जो बंदा कंट्रोल कर देता है वही सुपीरियर आदमी बनता है। पहला चीज़ ये मन में रखना है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, भगवान हम सबको एक मैनर में क्रिएट किया हुआ है, और हम एक एक आदमी में भगवान ने कुछ कैरेक्टर्स दिया हुआ है, कुछ ट्रेड्स दिया हुआ है, अंदर डाला हुआ है, जैसे लस्ट है, फियर है, प्राइड है, ग्रीड है, जेलसी है, हर चीज़ भगवान में दिया हुआ है। एनवी कहते हैं, जलन, ये सब हर एक बंदे में भगवान ने पैकेज किया हुआ है एज ह्यूमन बीइंग्स। जब हम इस धरती पे आए हैं, हर ट्रेड्स के साथ हम आए हैं। एक उदाहरण देखिएगा, काफ़ी टाइम के बाद आप एक पुराना दोस्त से मिल रहे हैं, अस्यूम कर लीजिएगा आपके पास कोई काम नहीं है, मगर आपका फ्रेंड जो है बहुत बड़ा पोजीशन में पहुंच जाता है, बहुत बड़ा पोजीशन में। फर्स्ट आपका फीलिंग है, एक तरह का एनवी होता है कि देखो यार ये कैसे पहुंच गया, और देखो
बिना काम हूँ, मैं एक ज़माने में टॉपर था, 9.9 CGPA मतलब 99% का था, बट इसका तो कुछ मार्क ही नहीं था। 60% का बंदा है मगर बहुत बड़े बड़े कार में कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी इतना लेवल तक पहुँच गया है। ऐसा ये फीलिंग हर एक बंदे में आता है, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास वो फीलिंग है ही नहीं है। मगर क्वेश्चन ये है, EQ क्या कहता है उसको हम देखेंगे। वो फीलिंग हमारे मन में आना कोई गलत बात नहीं है, मगर उसके बाद आप क्या करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। वही चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस बात करता है, क्योंकि वो फीलिंग होना कोई गलत बात नहीं है, मगर उसके बाद आपका एक्शन क्या है, आपका क्या बिहेवियर है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, अगर मान लीजिएगा आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई पीछे से आपकी गाड़ी को मार दिया है, आपकी लाइट टूट गया है, आपको बहुत गुस्सा आता ही है, क्योंकि ये फीलिंग जो है वो बहुत नेचुरल। आप कार से बाहर उतरेंगे और उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं, फिर बाद में आपने देखा एक लेडी है, उनके हाथ में बच्चा है, तो कहीं कंट्रोल लूज हो गया, कुछ भी हो भाई। ऐसे टाइम पे ये बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं जी, ये छोटा सा लाइट है, मैं इंश्योरेंस से क्लेम कर लूँगा, आपका बच्चा ठीक है, आप ठीक है, मैं आपको कहीं हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा, क्या किसी को इन्फॉर्म करना तो बताइएगा, मैं कर देता हूँ। ये रिएक्शन है, ये आपका बिहेवियर है। क्योंकि गुस्सा होना, जब आपकी गाड़ी को कोई करना, गुस्सा होना तो नेचुरल है, बट उसके बाद सिचुएशन को देख के आप अपना बिहेवियर को कैसे चेंज कर रहे हैं, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस ये सब चीज़ को आपको सिखाता है। और हम काफ़ी सारे इस तरह के वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम करेंगे, और इस पे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ले आएंगे। उस पे 5 भाग होगा। फर्स्ट जो है हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें ब्रेन क्या है, उस पे क्या है, मतलब काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे हम चले जाएंगे और बात करेंगे रेप्टाइलियन ब्रेन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैमेलियन ब्रेन्स, उसके बाद इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करेंगे। डरना नहीं है, कोई बायोलॉजी क्लास नहीं लेंगे, बट धीरे धीरे थोड़ा सा टचअप ऑन करेंगे, क्योंकि ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये इवोल्यूशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, होमोसैपियंस के लोग हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और नेंडरथाल्स है, और आज की डेट हम फुली इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग, फुली इवॉल्व तो नहीं कर सकते हैं बट अर्लियर स्पीशीज से तो हम बेटर इवॉल्व्ड है। और इसके बारे में कंप्लीटली हम एक पढ़ेंगे, और रेप्टालियन लैंग्वेज क्या है, लिम्बिक ब्रेन क्या है, मैमेलियन ब्रेन क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भाई, क्योंकि वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अभी इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग हमें लेना है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन क्या है, राइट साइड क्या है, सेरिब्रम, सेरिबलम, मेडुलम ओब्लांगाटा, ये सब तो आपने पहले पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वही है। उतना डेप्थ तक जाएंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे EQ जो है ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। वो इम्पल्सेस वहाँ से आता है, उसी से हम अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर्स को हम संभालेंगे। दूसरे भाग में क्या बात करेंगे, रिलेशनशिप्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। सिर्फ रिलेशनशिप एक स्टेक होल्डर नहीं है, मल्टीपल पीपल, अपने वाइफ के साथ, अपने नेबर्स के साथ, बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। एंड देन ऑफिस में जाएंगे तो काफ़ी सारे हैं, कोई बॉस है, कोई आपके नीचे काम कर रहे हैं, कोई आपके कलीग है, कोई बाहर के बंदे हैं, कोई वेंडर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकता है, अदर स्टेक होल्डर्स होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देते होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। और भाग 3 में हम एटीट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। एटीट्यूड का मतलब क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या है, और जैसे हमारे बिहेवियर्स कैसे कैसे शेप होता है, बचपन से ही वो शेप होता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। और भाग 4 में काफ़ी इमोशनल लेसन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम एग्जाम्पल्स है, काफ़ी सारे उदाहरण, ह्यूमन कैसे सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करते हैं और कैसे बेटर तरीके से हम रिएक्ट कर सकते हैं, वो सब के बारे में काफ़ी सारे इंस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे।
क्योंकि कभी आप देखेंगे कुछ तो अब्स्ट्रैक्ट थियरी होता है, क्योंकि वो सबको जो है ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इस पे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ले आऊँगा, जो हम स्टोरीज देखेंगे, जो इंस्टेंसेस जो अपने आप को हम रिलेट कर पाएंगे, ये सब करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। मतलब इमोशनल लर्निंग लेसन्स क्या है, बचपन में क्या सीखा, हम जब 15-16 साल के थे तब क्या सीखा गया, अभी आजकल क्या सीखे हैं, वो सब पढ़ेंगे। और ये सब के बारे में धीरे धीरे हम 16 वीडियो ले आने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी कर दीजिए। हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। मैं इतना ज़्यादा हिंदी जानता नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लिश वीडियोस मैं रियली किया हुआ हूँ, और ये सब मेरा खुद ट्रांसलेशन हिंदी में है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर है, बट समझने वाला लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँगा। क्योंकि आपके पास तो इतनी बड़ी बुक 420 पेजेस तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, 415 है मेरे ख्याल में, बट उसको ऐसा इसी तरीके से 15-20 मिनट का वीडियोस के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो पूरा बुक, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैंने वो कष्ट लिया हुआ है, पूरा बुक पढ़ा हूँ, मेरे बंदे काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं, पिक्चर्स ले आ रहे हैं, क्योंकि वो सबको देखने से कुछ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स थियरीज जो है ईजिली समझ में आ सकता है। उसको मन में रखते हुए हम ये कर रहे हैं। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी सारे हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और मेरा मातृभाषा तमिल में भी मैं हमारे तमिलनाडु के लोगों के लिए मैं तमिल में भी डालूंगा। ओके जी, ये मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को लाइक किए होंगे। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी लगाइएगा, ताकि ये 16 के 16 हिंदी वाले वीडियोस इमोशनल इंटेलिजेंस का आपके पास अपने आप आ जाएगा। आप पढ़िएगा, आपको जो भी डाउट है मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, एक एक डाउट का मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँगा। ओके जी, बाय बाय, जय हिंद।